जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, कल नेक्स्ट मैंने अगली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था प्लैनेट्स के बारे में, सौर मंडल है, सोलर सिस्टम के बारे में, जिसमें मैंने आपको बता दिया था 4 ग्रहों के बारे में, उनके कितने उपग्रह हैं, उनका रंग कैसा है। ठीक है, फिर से आप थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे आपको, डोंट वरी। ठीक है, और सूर्य से दूरी नहीं बताया, सूर्य से दूरी आज बता देते हैं, उनकी सूर्य से दूरी कितनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले एक छोटा सा मोटिवेशन शायरी हो जाती है, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो जाहिर सी बात खुश रहना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। बात समझ में आ गई भाई? अभी मैंने क्या किया है? चलने का इरादा किया है, और उम्र भर हमें क्या करना है? हारना नहीं है, लाइफ में कुछ करके दिखाना है। तो चलते हैं पॉइंट पे। हमने आपको बताया था प्लैनेट्स के बारे में, सभी लोगों को पता चल गया था प्लैनेट्स के बारे में, जानकारी अच्छे से हो गई थी, 4 ग्रहों के बारे में बता दिया था। चलो देखो, मैंने सबसे पहले आपको बताया था सूर्य को, तो मैंने सोलर सिस्टम, मतलब सोलर सिस्टम में सबसे पहले सूर्य आता है। ये 8 सूर्य की क्या फैमिली ऑप्शन कहलाते हैं, सूर्य का परिवार कहलाते हैं, जिसमें मैंने सूर्य को वीडियो में, पिछली वाली वीडियो मैंने सूर्य के बारे में बता दिया, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पार्ट में। ठीक है, उसके बाद आज हमने आपको ग्रहों के बारे में बताया था नेक्स्ट वीडियो में, कि बुध ग्रह सबसे नजदीकी ग्रह है और आकार में सबसे छोटा और सबसे भारी। बात समझना, बुध ग्रह आकार में सबसे छोटा और सबसे भारी ग्रह है। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह पूछेगा तो क्या बताओगे आप? बुध ग्रह। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद हमने आपको बुध ग्रह के बारे में बता दिया था, शुक्र ग्रह के बारे में बता दिया था। ठीक है, इसकी औसत, सूर्य से औसत दूरी नहीं बताई थी, मैं औसत दूरी बता दे रहा हूं आज कितनी कितने हैं। ठीक है, बुध का भैया 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। बुध 5.8 करोड़ सूर्य किलोमीटर दूर है, सूर्य से 5.8 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूर है। याद करिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, मैंने आपको इसका कलर भी बताया था, किस कलर का है? भूरा है। ठीक है, ग्रे कलर का है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और शुक्र ग्रह सूर्य से कितना किलोमीटर दूर है ये समझ लेते हैं। शुक्र ग्रह 10.8 करोड़ किलोमीटर दूर है, 10.8 करोड़ किलोमीटर। बात समझना, शुक्र 10.8 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी लगभग मान लो तो 11 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू आप याद रखिएगा, 11 करोड़ किलोमीटर। जब भी पॉइंट में बोले तो एक, मतलब पॉइंट में कोई संख्या आ जाए तो उसमें एक ऐड कर देना। ठीक है, तो 11 करोड़ किलोमीटर, मैं एक्यूरेट वैल्यू बता रहा हूं जो यूपीएससी अकॉर्डिंग पूछता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताया पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के जान लो, पृथ्वी का कितना भैया? 14.96 करोड़, जिसे लगभग कहा जाता है 15 करोड़ किलोमीटर। एक्यूरेट वैल्यू इसकी है 14.96 करोड़। ठीक है, कितना दूर है सूर्य से? 14.96 करोड़ किलोमीटर। एक्यूरेट वैल्यू 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू याद रखिएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है? उसके बाद मंगल ग्रह यानी मार्स है आपका। मार्स कितना है भैया? 21.7 करोड़ किलोमीटर। 21.7 करोड़ किलोमीटर। कितना? 21 पॉइंट, यानी एक्यूरेट वैल्यू पूछे तो 22 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, इन 4 ग्रहों के बारे में बता दिया। अब इनके बारे में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको कितने किलोमीटर दूर। देखो, ये भूरा है। ठीक है, शुक्र ग्रह मैंने आपको बताया था किस कलर का है, कल हल्का पीला कलर का है। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति, पृथ्वी है। पृथ्वी आपका आंतरिक किस कलर की दिखाई देती है? नीला। और अगर पृथ्वी से देखें तो किस कलर के दिखाई देते हैं? हरा। तो इसलिए मैंने इसको दो कलर से कर दिया, नीला और हरा। मंगल ग्रह क्या है भैया? यानी लाल कलर का है। ठीक है, इसलिए लाल कलर, यानी लाल कलर का हल्का भूरा दिखाई देता है। भूरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये क्या होता है, हम दूर से जब देखते हैं तो भूरा पूरी तरह से रेत, इस पे बहुत ज्यादा रेत मात्रा में है। ठीक है, तो इसलिए हमें भूरा दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट समझना, मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से 3 गुना लंबा, यानी हाइट में 3 गुना बड़ा पर्वत है, जिसे कहा जाता है मिक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत है, जो मंगल ग्रह पर। पूछता है किस ग्रह पर मिक्स ओलंपिया नामक पर्वत है, तो आपको बताना है मंगल ग्रह पर, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, हाइट में। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं हम आपको कहां पे भैया, हमने आपको इसकी बता दिया था, क्या कहते हैं, अपने अक्ष पर घूमने का समय भी बता दिया था, अपने अक्ष पर कितने घंटों में घूमता है, और सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता था, मैंने बता दिया है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। मैंने उसको बताया था 58.6 क्या करता है, अच्छा 58.6 दिन में अपने एक्सिस पर घूमता है। और आपको मैंने बताया था 88 दिन में क्या कर लेता है? सूर्य का चक्कर लगा लेता है। और शुक्र ग्रह मैंने आपको बता दिया था अपने एक्सिस पर 243 दिन में घूमता है, और सूर्य की चक्कर कितने दिन लगाता है? 225 दिन में पूरा करता है। ठीक है, पृथ्वी आपको पता है 24 घंटे में घूम जाती है अपने एक्सिस पर, और 365 से 366 दिन में क्या करती है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लेती है। और मंगल ग्रह में क्या होता है भैया? ये क्या करता है? मंगल ग्रह घूम जाता है 24 घंटे 37 मिनट, मैंने आपको बताया था अपने एक्सिस पर। 24 घंटे 37 मिनट में क्या घूम जाता है? अपने एक्सिस पर घूम जाता है। और इसको समय कितना लगता है भैया?
687 दिन लगता है क्या सूर्य की परिक्रमा करने में। कितना? 687 दिन सूर्य का परिक्रमा करने में। तो मैंने आपको बताया था कि जितने छोटे ग्रह होंगे वो क्या होंगे, सूर्य की यानी आंतरिक ग्रह जो होंगे ये क्या करेंगे, सूर्य की परिक्रमा बहुत तेज करेंगे पर अपने एक्सेस पर बहुत स्लो घूमेंगे। मैंने आपको बताया था। अब ये जो है यहाँ पे बाह्य ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह की पेटी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऐसे दो ग्रहों के नाम बताइए जिनके बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटियां हैं। तो क्षुद्र ग्रह की पेटियां किन दोनों ग्रहों के बीच में है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। नोट करते चाहिएगा और याद करते रहिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि सबसे ज्यादा व्यास इसी ग्रह का होगा, भारी भी है, सब कुछ है। हमने आपको बताया था भारी भी है, छोटा आकार में छोटा है, भारी है, और सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज यही करेगा। हमने आपको कल बताया जो पास होगा सबसे पहले घूम जाएगा, और भारी भी है, ठीक है। और सबसे लेट कौन करेगा? वरुण ग्रह। हमने बताया सबसे भारी है और सबसे हल्का कौन सा था? शनि। शनि एक ऐसा ग्रह जो पानी में भी तैर सकता है। पूछा जा सकता है कैसे कौन सा ग्रह जो पानी में तैर सकता है, तो कौन सा है? शनि ग्रह, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों तैर सकता है, इसके पास है क्या, ठीक है, ऐसा क्यों रीजन। चलो देखते, ठीक है। बृहस्पति ग्रह मैं आपको बताने चल रहा हूं बृहस्पति ग्रह के बारे में। देखिए समझिएगा बृहस्पति ग्रह क्या है। पहली बात तो ये पूरे 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह। पूछेगा क्वेश्चन ऐसा कौन सा ग्रह है जो आकार में सबसे बड़ा है, तो कौन सा भी है? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह आकार में सबसे बड़ा होता है, इसे लीडर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रहों का लीडर भी सबसे बड़ा है, ठीक है। आप घर मतलब जैसे घर में एक गार्जियन होता है बड़ा ना, उसी तरह पूरे परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और उसके बाद इसकी दूरी समझ लेते हैं। सूर्य से इसकी दूरी भैया 77.8 करोड़ किलोमीटर, टोटल वैल्यू देखा जाए तो 78 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी 77.8 यानी 77.8 करोड़ किलोमीटर दूर, लगभग एक्यूरेट वैल्यू देखा जाए तो 78 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं इसका कलर मैंने आपको बता दिया, गुलाबी रंग है और सफेद पट्टी है, गुलाबी रंग और सफेद पट्टी, ठीक है। क्या कहते हैं उसके बाद देखिए इसका बुध ग्रह, इसका चक्कर क्या लगता है? अपने एक्सेस पर 9 घंटे 55 मिनट में घूम जाता है। 9 घंटे अपने एक्सेस पर 9 घंटे 55 मिनट में घूम जाता है, अपने एक्सेस पर घूमेगा 9 घंटे 55 मिनट पे, 9 घंटे 55 मिनट, ठीक है। और उसके बाद इसका क्या चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो बृहस्पति सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाएगा ये समझ लेते हैं। यानी अपने एक्सेस पे तो 9 घंटे कितने मिनट में? 9 घंटे 55 मिनट में घूम जाता है, लेकिन सूर्य का चक्कर 11.86 वर्ष में लगाता है, 11.86, यानी टोटल वैल्यू देखा जाए तो 12 वर्ष में क्या लगाता है? 12 वर्ष में क्या करता है भैया? ये सूर्य का चक्कर लगाता है। क्लियर है? ये समझ में आ गया। चलो और दूसरी बात समझ लेते हैं। देखो मैंने आपको बता दिया था बुध और शुक्र के पास कोई ग्रह नहीं है, पृथ्वी के बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट कोई नहीं है, ठीक है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, कौन सा? चंद्रमा। और मंगल के पास 2 उपग्रह है, मैंने आपको बताया था फोबोस और डीमोस। डीमोस सबसे छोटा, पूरे ग्रहों में सबसे छोटे उपग्रहों की संख्या कौन सा है? फोबोस, ठीक है। ऐसे डीमोस किसके पास है? मंगल ग्रह के पास, ठीक है। चलो उसके बाद बृहस्पति ग्रह के पास 69 है, यानी टोटल कितने हैं उपग्रह? 69 उपग्रह हैं, लेकिन इसमें केवल मान्यता प्राप्त उपग्रह जिनको मान्यता मिली है कि भैया ये उपग्रह हैं वो कितने हैं? 16, ठीक है। उसके बाद आपका अभी तक बृहस्पति के पास तो था 69 उपग्रह थे, लेकिन हमारे अमेरिकी खगोलीय ज्ञाता थे एक, उन्होंने सर्च किया और देखा जाकर तो शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। यानी देखो उपग्रह का हम किसे कहते हैं भी समझ लो, ऐसे चीजों जो क्या करते हैं मतलब किसी भी ग्रह का चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं, ठीक है। ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की क्या करें? चक्कर लगाएं, उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। बात समझ में आया? तो भैया इसके पास तो 69 थे, 69 थे, पर मान्यता प्राप्त 16 है, केवल 16 उपग्रह हैं। उसके बाद शनि, यानी 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि के पास। किसके पास भैया? शनि के पास, ठीक है। तो शनि एक ऐसा उपग्रह है, मतलब ग्रह है जिनके पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं मान्यता प्राप्त। इसमें टोटल 62 हैं और मान्यता प्राप्त 21 उपग्रह हैं। कितने भैया? मान्यता प्राप्त 21। तो आप बताइए 62 है, मान्यता प्राप्त कितने हैं? 21 उपग्रह हैं। तो सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह पूछेगा तो क्या बताओगे आप? शनि ग्रह, ठीक है। और देखिए इसकी दूरी कितनी है? सूर्य से इसकी दूरी समझ लेते हैं। सूर्य से इसकी दूरी है भैया 142.7 करोड़ किलोमीटर, 142.7 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताने, इसमें शनि हमने आपको बता दिया उपग्रह कितने? 21। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह आपसे पूछेगा तो शनि। उसके बाद समझ लेते हैं भैया ये किस कलर का दिखाई देता है? ये हमें सुनहरा पीला दिखाई देता है, सुनहरा और
पीला दिखाई देता है, यानी सुनहरा कलर और पीला दिखाई देता है। इसका कलर सुनहरा और पीला है, ठीक है। और उसके बाद इसकी दूरी मैंने बता दी सूर्य से कितनी है भैया, 142.7 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। यानी टोटल एक्यूरेट वैल्यू देखोगे तो 143 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। और उसके बाद हमने आपको बताया ये शनि सूर्य का चक्कर 10 घंटे 47 मिनट में पूरा कर लेता है। सूर्य का चक्कर 10 घंटे 47 मिनट, तो देखा जाए तो एक दिन और रात कितने घंटे में हो जाती है भैया, 10 घंटे में, ठीक है। समझ में आया, 10 घंटे 47 मिनट, एक्यूरेट वैल्यू 11 घंटे आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है। 10 घंटे 47 मिनट क्या करता है, पूरी कर लेता है। उसके बाद हमने आपको बता दिया था इसके पास उपग्रह कितने, 62 पर मान्यता प्राप्त कितने हैं, 21, तो सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के पास है। अगला देखते हैं अरुण। देखो एक बात मैंने और आपको बताया था, शनि एक ऐसा ग्रह है जो सब ग्रहों में सबसे हल्का है, ठीक है। ये कहां तैर सकता है भैया, पानी पर तैर सकता है, ठीक है। पानी पर क्यों तैर सकता है ये भी हम आपको बता देते हैं भाई। ये क्या है, ये हल्का होता है सबसे, और इसमें एक और चीज समझिएगा, सबसे हल्का इसका घनत्व यानी ग्रेविटी सबसे हल्की है। और दूसरी बात समझिएगा, शनि ग्रह के चारों ओर क्या कहें भैया, ग्रह के टुकड़े, यानी इस ग्रह के मतलब नाचने की वजह से इस ग्रह के बहुत टुकड़े हो गए, टुकड़े मतलब टूट गए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, एक छल्ला बनाकर इसके चारों ओर घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, राउंड बहुत तेज रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो छल्ले हैं, शनि ग्रह के पास ग्रहों के टुकड़ों के क्या हैं, छल्ले हैं। और उसके बाद दूसरी आप देखिएगा तो इसके पास क्या है, शनि ग्रह के सबसे मशहूर उपग्रह कौन सा है, टाइटन ग्रह। एक टाइटन ग्रह है जो क्या भैया सबसे मशहूर उपग्रह है, ठीक है। हमने आपको बता दिया टाइटन ग्रह, यानी आपसे पूछेगा टाइटन ग्रह किस उपग्रह, टाइटन उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो शनि ग्रह के पास। ये सबसे हल्का है, ठीक है, पानी में भी तैर सकता है, तो इसकी ग्रेविटी सबसे कम है, पानी में तैर सकता है, ठीक है। और इसे लेटा ग्रह भी हल्का बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये ग्रह आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, इस सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह। अगला देखते हैं अरुण। अरुण ग्रह क्या है, अरुण ग्रह के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो अरुण ग्रह के पास भैया बात समझना, अरुण ग्रह जो हमारा है इसकी एक कौन से कलर का है, आसमानी कलर का दिखाई देता है। किस कलर का दिखाई देता है, हल्का आसमानी कलर का दिखाई देता है। क्लियर है, ये किस कलर का दिखाई देता है, आसमानी कलर का। बात समझ में आया। और इसकी दूरी कितनी है, 287 करोड़ किलोमीटर दूर है, किससे, सूर्य से 287 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। अपने एक्सेस पर घूम जाता है 17 घंटे 14 मिनट में, अपने अपने एक्सेस पर 17 घंटे 14 मिनट में घूम जाता है। और सूर्य की परिक्रमा कर लेता है भैया टोटल मात्र कितने घंटों में, 84 घंटे, छोड़िए वर्ष में चले जाइए, 84 वर्ष में पूरी करता है। सूर्य का चक्कर कितने वर्ष में पूरी करता है, 84 वर्ष में। बात समझ में आ गया, ठीक है। पहले इसके बारे में बता देते हैं, फिर इसके बारे में। देखो वरुण ग्रह, वरुण ग्रह सबसे सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह बसा हुआ है, वरुण, ठीक है। आपसे पूछेगा सबसे पहले चक्कर बुध, सबसे लास्ट चक्कर में कौन लगाएगा, सूर्य का, वरुण, ठीक है। इस कौन सा कलर का है भैया, गहरा आसमानी कलर का है। किस कलर का, गहरा आसमानी, ठीक है। और इसकी सूर्य से दूरी 449.7 करोड़ किलोमीटर, यानी 450, टोटल देख लीजिए 450 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, इस 16 घंटे में क्या करता है, अपने एक्सिस पर घूम जाता है, 16 घंटे में अपने एक्सिस पर घूम जाएगा। और सूर्य की परिक्रमा करता है 164 दिन, 164 वर्ष में, 164 वर्ष में क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। बात समझ में आया। उपग्रहों की संख्या इसकी कितनी है, 14 उपग्रह। इसके पास कितने उपग्रह हैं, 14 उपग्रह। बात समझ में आ गया। और ये अरुण के पास 27 उपग्रह है भैया, इसके पास 14 है और इसके पास 27। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा सर जी इसके पास तो 21 है, इसको आप बता दिए सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह। हाँ बात सही है, सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है। लेकिन ये अरुण ग्रह के पास 27 उपग्रह तो हैं, पर इनके आकार में डिफरेंट है। जो 27 हैं इनमें मात्र 11 एक ऐसे हैं जो उपग्रह के आकार के हैं, इसीलिए इनको 11 को माना गया, 27 कहा जाता, लेकिन मात्र 11 हैं। 27 कहीं भी आएगा तो आप बता देना 27 है, लेकिन इनको 27 में सबको उपग्रह की मान्यता नहीं मिली है, इसीलिए इसके पास 27 उपग्रह है। पर ये सबसे ज्यादा किसके पास है, शनि के पास, जो कि 27 मतलब 62 में 21 को मान्यता मिल गई कि चंद्रमा के आकार के हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला शनि। बात समझ में आ गया। चलो एक चीज और समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। मैंने आपको बताया था कल कि बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है आकार में, और इस पे देखो ये दिना में हमने आपको बताया था 480 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, रात में 120 में हो जाता है, ठीक है। तो सबसे परिवर्तित यानी टेम्परेचर परिवर्तित पूछेगा तो बुध ग्रह, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, ठीक है,
क्यों? मैंने आपको बताया था इस पे कार्बन डाइऑक्साइड की परतें हैं, इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है और पूरे ग्रहों की क्या रानी भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं, ये सब चारों ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। शुक्र को क्या बोला जाता है? भोर का तारा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सूर्य का प्रकाश शाम को पड़ता है तो चमकता दिखाई देता है। क्लियर है? पृथ्वी के बारे में आपको हम एक्स्ट्रा से बताएंगे, पृथ्वी के बारे में अलग से पढ़ेंगे हम, तो पृथ्वी पे उतरेंगे तो पृथ्वी के बारे में बताएंगे। मंगल ग्रह मैंने आपको बता दिया, मार्स से हल्का क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, बहुत होशियार है, उल्का पिंडों को अपनी तरफ खींचता है और उसके बाद भाग जाता है। ठीक है, भाग जाता है। ठीक है, उसके बाद एस्टेरॉइड क्या करता है? अपनी तरफ खींच कर भाग जाता है। ये बात समझ में आया? ये मतलब इस पर जीवन संभव है, पृथ्वी और दूसरा एक ऐसा ग्रह जहां पर मंगल ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। बात समझ में आया ना? इस पे जीवन संभव है, लेकिन हम बनाया वैज्ञानिक जो हमारे खगोलीय ज्ञाता जो है वो इस पे जीवन ढूंढ रहे हैं। अमिस ओलंपिया नामक एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से सबसे लंबा है, यानी सबसे बड़ा है। ठीक है, बात समझ में आया? 21 कलर का, लाल कलर का। तो आपसे पूछेगा कि 8 ग्रहों में लाल कलर वाला ग्रह कौन सा है, तो मंगल ग्रह, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी पूछ लेगा कि ऐसे 2 ग्रहों के नाम बताइए जिनके बीच में क्षुद्र ग्रह की क्या है, पेटियां हैं। तो मैंने आपको कल बताया था ये क्या है भैया, ये आपकी क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह की क्या है, पेटियां हैं। तो क्षुद्र ग्रह की पेटियां किनके बीच में है? बृहस्पति और मंगल के बीच में। ठीक है, हमने बृहस्पति के बारे में आपको अच्छी तरह से बता दिया, सबसे बड़ा ग्रह है। अब एक चीज और समझ लेते हैं, फैक्ट चीजें। ठीक है, चलो थोड़ी सी हम आपको अरुण और अरुण के बारे में और बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं। ठीक है, देखो अरुण जो है इसे इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं, यूरेनस आपको पता ही होगा अच्छी तरह से। ठीक है, और उसके बाद अरुण ग्रह बहुत अधिक झुका हुआ है। अरुण ग्रह क्या है भैया? बहुत अधिक झुका हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? झुकाव के ही कारण इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए इसको लेटा ग्रह, सॉरी हमने सन के बता दिया, ये अरुण ग्रह है। अरुण ग्रह अत्यधिक झुका हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लेटा ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटा ग्रह। ठीक है, ये लेटा ग्रह है, ऐसे एकदम झुका हुआ सा है, इसीलिए इसको लेटा ग्रह भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? और इसमें इस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस पाई जाती है। इस ग्रह के चारों ओर क्या पाई जाती है? मीथेन गैस। इसलिए हमको क्या दिखाई देता है? किस कलर का? आसमानी कलर का दिखाई देता है। मीथेन गैस जो होती है वो आसमानी कलर की दिखाई देती है। क्लियर है? अगला चलते हैं वरुण ग्रह के पास। तो देखो इससे एक बात और सोचिएगा, एक बात और, कभी कभी पूछता है कि आधुनिक ग्रह किसे कहते हैं? आधुनिक, आधुनिक मतलब अभी हाल ही में जिसको खोजा गया हो, तो आधुनिक ग्रह किसे बोलते हैं? हाल मतलब सुनो, मतलब एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी कभी हल्के में मतलब करोड़ों साल की बात कर रहा है, यानी सारे ग्रहों के बाद में कौन सा ग्रह खोजा गया? अरुण। तो इसे आधुनिक ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? आधुनिक ग्रह, क्योंकि इसकी खोज क्या हुई थी? सबसे बाद में हुई थी। बात समझ में आया? ठीक, चलो देखो दूसरी बात समझते हैं। ये आधुनिक ग्रह भी कहलाता है। उसके बाद क्या है भैया? इसमें भी, इसके पास भी शनि की तरह भी इसके पास भी क्या है? छल्ले हैं, जिनकी संख्या क्या है? 5। भाई इसके पास भी शनि ग्रह के तरह क्या है? छल्ले हैं। हमने आपको बताया शनि ग्रह के चारों ओर क्या, उसके टुकड़े के छल्ले घूम रहे हैं, इसके भी चारों तरफ छल्ले घूम रहे हैं, जिनकी संख्या क्या है? 5 है। कितनी संख्या? 5 है, जिसमें टिटेनिया नामक एक छल्ला है जो बहुत मशहूर है, ट्रिटेनिया। ठीक है, ट्रिटेनिया नामक छल्ला है जो क्या है? बहुत मशहूर है। बात समझ में आया अरुण ग्रह के बारे में? अब चलते हैं वरुण ग्रह। वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह भी माना जाता है, सबसे ठंडा ग्रह, क्योंकि लेट में है। ठीक है, ठंडा ग्रह माना जाता है। सूर्य का सबसे क्या लेट वाला ग्रह भी इसे कहते हैं, और ये सबसे ठंडा ग्रह भी है। क्लियर है? और उसके बाद देखिए हम आपको एक बात और समझा दे रहे हैं। पूछेगा आप अपनी नंगी आंखों से किन ग्रहों को देख सकते हो, तो अपनी नंगी आंखों से सिर्फ 5 ग्रहों को देख पाओगे आप। कितने? 5 ग्रहों के। कौन कौन से? देखिए कौन कौन से? शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति और शनि। अब आप सोचोगे सर पृथ्वी कहाँ गया? तो पृथ्वी पे तो हम खड़े हुए हैं, पृथ्वी तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन पृथ्वी से हम अपने अगर ग्रहों को देखना चाहें तो किसको किसको देख पाएंगे भैया? बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति, और एक और है शनि जी। 5 देख रहे हैं ना, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को हम क्या करते हैं? खुली आंखों से देख सकते हैं। कहां से? पृथ्वी के। पृथ्वी से अगर हम देखेंगे खुली आंखों से तो इसको देख सकते हैं। बात समझ में आ गया? थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, आप यहीं थोड़ी देख पाओगे। बात समझ में आ गया ना? चलो दूसरी बात समझते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है भैया? 2 ग्रह ऐसे बचेंगे, ठीक है, कौन कौन से? अरुण और वरुण, जिसे नहीं देख पाएंगे, पृथ्वी पर से तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, चलो दूसरी टॉपिक समझते हैं। देखो एक बात और समझना, क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटा सबसे बड़ा, मैंने आपको बता दिया छोटा सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे भारी सबसे हल्का, सबसे भारी सबसे हल्का। ठीक है, और दूसरी बात आपसे पूछ, सबसे ज्यादा किसके पास क्या है? उपग्रह। किसके पास है? शनि के पास। लेटा ग्रह किसे कहते हैं? अरुण ग्रह। बात समझ में आ गया? ठंडा ग्रह वरुण ग्रह कहलाता है। ठीक है, वरुण ग्रह भी कभी कभी बोल देते हैं, कहीं कहीं आपको अरुण भी मिल जाएगा, कहीं कहीं अरुण भी मिल जाएगा, ठंडा ग्रह। ठीक है, याद रखिएगा, अरुण को भी ठंडा ग्रह बोल देते हैं, जिसे यूरेनस कहते हैं। यूरेनस की भी कभी कभी क्या बोलते हैं? ठंडा ग्रह बोल देते हैं। ठीक है, और देखिए
दूसरी बात, लाल ग्रह किसे बोलेंगे? मंगल को। लाल ग्रह किसे बोलेंगे? मंगल। क्वेश्चन पर बता रहा हूं, लाल ग्रह किस पूछेगा? तो मंगल को। ठीक है, आपसे पूछेगा पृथ्वी आकाश से किस कलर की दिखाई देती है? तो नीला कलर की दिखाई देती है। पृथ्वी पर से अगर पृथ्वी को देखे तो किस कलर की दिखाई देगी? हरा, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई देते इसलिए हरा दिखाई देता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा बात समझे, पूछेगा प्रेशर कुकर किसे कहते हैं? तो किसे बोलते हैं? शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर बोलते हैं। नोट करते चलिएगा, शुक्र ग्रह को क्या बोला जाता है? प्रेशर कुकर। क्यों? क्योंकि इसके पास जो आता है सूर्य का प्रकाश वो वापस नहीं जा पाता, कार्बन डाइऑक्साइड की परतें हैं जो उसको रोक लेती हैं। दूर हटो। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो देखो, उसके बाद सबसे पास कौन सा है? बुध। बात समझ में आ गया ना? सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह बुध। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है इतना मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझना। ठीक है, भोर का तारा, ठीक है, ऐसे रूप की रानी, ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सब कुछ बोलेंगे। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखो, पूछेगा सूर्य से ग्रहों की डिस्टेंसी बताइए, सूर्य से ग्रहों का क्रम बताइए। तो आपको क्या बताना है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इंग्लिश में बता दें? इंग्लिश में सुनोगे? चलो, मेरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बात समझ में आया? फिर से सुन लेते हैं। मेरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बात समझ में आ गया? चलो, दूसरा क्या पूछेगा क्वेश्चन? दूसरा पूछेगा पृथ्वी से ग्रहों का क्रम बताइए। पृथ्वी से ग्रहों का क्रम बताइए। तो अब क्या बताओगे? चलो देखते हैं पृथ्वी के ग्रहों का क्रम क्या है। देखो, पृथ्वी के बाद सबसे पास कौन सा है? शुक्र। इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला जाता है। इसीलिए इसको पृथ्वी का क्या बोला? जुड़वा बहन बोला जाता है। बहन बोला जाता है, इसीलिए इसको जुड़वा बहन या कुछ भी पृथ्वी से तुलना कर दे, समझ लेना शुक्र के बारे में पूछ रहा है। तो शुक्र, पृथ्वी से सबसे पास शुक्र, उसके बाद मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बात समझना, क्या है? पृथ्वी से शुक्र, आपसे पूछेगा क्रम, पृथ्वी के बाद शुक्र यानी पृथ्वी के सबसे नजदीकी शुक्र, उसके बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इधर चले जाना। पृथ्वी के बारे में ध्यान रखना, क्या है? पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र, ठीक है, उसके बाद पृथ्वी के दूसरा नजदीकी ग्रह मंगल, तीसरा नजदीकी ग्रह बृहस्पति, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चले जाना है, कुछ नहीं करना है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन पूछता है। सूर्य से ग्रहों का क्रम बताइए, तो सूर्य से आपने देखा लिखा हुआ है। उसके बाद बोलेगा पृथ्वी से ग्रहों का क्रम बताइए, पृथ्वी के नजदीकी कौन कौन से ग्रह हैं? तो पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र, मंगल, बुध। ऐसे समझो भाई, मैंने आपको बताया पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला जाता है किसको? शुक्र को। तो भाई जेड सी बात है, इसका आकार कुछ मिलता होगा, पास होगा, एकदम सटे होंगे, पारिवारिक होंगे। अब इतना सटे नहीं, करोड़ों किलोमीटर डिस्टेंस होती है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसके पास है तो शुक्र, फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, तो आपसे पूछेगा बाह्य ग्रह, यानी इसे जोबियन ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये आंतरिक ग्रह होते हैं 4, क्षुद्र ग्रह की पीटें, इसके बाद क्षुद्र ग्रह के बारे में आपको बताएंगे। ये बात समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है, सूर्य की स्थिति बता दिया, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह हमने बता दिया, सबसे दूरी बता दिया मैंने आपको बताया, और ये भी बताया था कौन से। अब देखो दूसरी बात समझना, सारे ग्रह हमने आपको बताया था सूर्य वाले में कि सूर्य किस डायरेक्शन में घूमता है भैया? पश्चिम से पूर्व। किस डायरेक्शन में घूमता है? पश्चिम से पूर्व। तो आपको पता है जियोग्राफी में या किसी में ले लो तो पश्चिम, उत्तर, ठीक है, खींच दे रहे हैं, दक्षिण, पूरब, थोड़ा इसको सीधा कर देना, पूरब और पश्चिम। ठीक है, ये होता है डायरेक्शन। तो कह क्या रहा है? पश्चिम से पूर्व। तो सूर्य इस डायरेक्शन में घूमता है भैया, ऐसे घूमता है। ठीक है, तो सूर्य जब इस डायरेक्शन में घूमता है तो सारे ग्रह भी उसी डायरेक्शन में घूमेंगे। कैसे? पूछेगा ग्रहों का डायरेक्शन बताइए, तो ग्रह किस डायरेक्शन में घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व, सिर्फ दो को छोड़कर। दो कौन कौन से हैं? अब एक बात आप बताइए, उल्टा कार्य कौन करता है? कहते हैं ना गलत काम करते हैं। कौन गलत काम करता है? दो नंबर वाले का क्या करते हैं? गलत काम करते हैं कि नहीं? याद रखना, एक ट्रिक बता दे रहा हूं। गलत काम सारे कौन करेगा भैया? सारे ग्रह तो पश्चिम से पूर्व घूम रहे हैं, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो क्या करते हैं? उल्टा घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम। तो अपने यहाँ पृथ्वी पर क्या होता है? पूर्व डायरेक्शन में सूर्य उदय होता है, लेकिन उस दोनों में क्या होता है भैया? पश्चिम डायरेक्शन में होता है। कैसे? मैं आपको बता, देखो
सारे गलत काम, सारे ग्रह तो एक तरफ जा रहे हैं, अब जो उल्टा जाएगा वही तो गलत काम करेगा। तो सारे दो मतलब गलत काम कौन करते हैं? 2 नंबरी वाले। 2 नंबरी क्या करते हैं? सारे गलत काम करते हैं। तो भैया इधर से 2 नंबर और इधर से 2 नंबर ये क्या करते हैं? उल्टा घूमते हैं। तो याद रखिएगा 2 नंबरी कौन से काम करेंगे भाई? गलत काम कौन से करेंगे? 2 नंबर वाले। तो उल्टा इधर से 2 नंबर और इधर से 2 नंबर ये क्या घूमेंगे? उल्टा घूमेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऐसे 2 ग्रहों के नाम बताइए जो उल्टा घूमते हैं, यानी सूर्य की परिक्रमा उल्टा करते हैं। तो कौन से हैं? शुक्र और अरुण। ऐसे याद, एक ट्रिक छोटी सी मैंने बता दिया, क्या याद रखना? सारे गलत काम कौन करेंगे? 2 नंबर वाले। सारे गलत काम कौन करते हैं भैया? 2 नंबर। बाकी सब एक तरफ जा रहे थे, अलग जा रहे थे, इस बार 2 नंबर में आ गए ना। तो इधर से 2 नंबर और इधर से 2 नंबर, समझ में आ गया? उल्टा कौन घूमते हैं? शुक्र और अरुण। याद रखिएगा, यानी सूर्य की परिक्रमा उल्टा कौन करते हैं भैया? शुक्र और अरुण। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन हो आप इसे क्या कहते हैं, क्या कमेंट में करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। जो आपको ना समझ में आया हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। सूर्य ग्रह के बारे में आपको बता दूंगा, सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, पर ये शुक्र और अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, ठीक है। ये उल्टा घूमते हैं, इनके उल्टा डायरेक्शन है। तो ऐसे भी समझ लो, सारे 2 गलत काम कौन करते हैं? 2 नंबर वाले। इधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर, ये क्या करेंगे? उल्टा कार्य करते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलो देखो, मैंने आपको बता दिया था ग्रहों का क्रम, सूर्य से ग्रहों का क्रम, पृथ्वी से ग्रहों का क्रम, यही पूछता है भैया। ग्रहों का क्रम लगाना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन दिया रहता है, उसमें ग्रहों का क्रम लगा होता है। मैंने आपको बताया पृथ्वी से शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बात समझ में आ गया? सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह, ठीक है, कौन सा? शनि है, ठीक है। लेटा ग्रह अरुण को बोला जाता है, ठीक है। ठंडा ग्रह भी अरुण को बोला जाता है, ठीक है। बात समझ में आया? इन दोनों को ठंडा ग्रह बोला जाता है, लेकिन पूछता नहीं है ज्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। अगर पूछे तो अरुण ग्रह पे टिक कर दीजिएगा। बात समझ में आ गया हो? आशा करते हैं समझ में आ गया। अगर समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। और हाँ, जितना आप शेयर करेंगे आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो आप कोशिश करिए कि अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास चैनल के लिंक को शेयर करिए। कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिलेगा ही, आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत, जान लीजिए, लाभदायक होगा। तो प्लीज इसे शेयर करिए और सबसे बोले सब्सक्राइब। आप एक लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत होगा, ठीक है। अगर सभी लोग, जितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हो, आप लोग सभी लोग सपोर्ट करिए, एक को आप सब्सक्राइबर दिलाइए हमें, हमारा सपोर्ट काफी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।